दोस्तों, आज की कहानी है नमक का दरोगा। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर आधारित है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। जब नमक का नया नया दफ्तर खुला और कुदरत के द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबंध लग गया, तब शहर वासियों ने चोरी छिपेश का व्यापार शुरू कर दिया और इसी के साथ शहर में बेईमानों का भी उदय हो गया। अलबत्ता कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। इसी के साथ अधिकारियों की पौबारा हो रही थी। पटवारी, शिक्षक और धर्मगुरु जैसे प्रतिष्ठित पदों को छोड़कर लोग इस विभाग के चक्कर लगाने लगे थे। दरोगा पद के लिए तो वकीलों, जजों का भी जी ललचाता था। यह उस समय की बात है जब लोग अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को एक समान समझते थे। पारसियों का बोलबाला था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर पारसी लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी सीरी और फरियाद की विरह कथा, नल और नील की चतुराई और विद्वानों के आविष्कार की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज में घर से निकले। उनके पिता एक अनुभवी इंसान थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दशा देख रहे हो, कर्ज का बोझ से दबे हुए हैं। बेटियां हैं कि वे वृक्ष की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं खोखला वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक और जिम्मेदार व्यक्ति हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। निगाह मजार के चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम तलाशना जहाँ कुछ ऊपर की कमाई हो। वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो महीने में एक दिन दिखाई देता है और घटते बढ़ते समाप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहती हुई नदी है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन इंसान देता है इसलिए उसमें इजाफा नहीं होता। ऊपरी आमदनी भगवान देता है इसलिए उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं समझदार हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में अकल की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो। मजबूर इंसान के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को काबू में कर पाना जरा कठिन है। इन बातों को गांठ बांध लो, यह मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर, जो अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, बातें ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े नौकरी की तलाश में। इतनी बड़ी दुनिया में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपना पथ प्रदर्शक और आत्मबल ही अपना सहायक था। लेकिन किस्मत के धनी थे। जाते ही नमक विभाग में दरोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। अच्छा वेतन और ऊपरी कमाई का तो कहना ही क्या था। बुढ़े मुंशी जी को जब खुशखबरी मिली तो फूले न समाये। गांव के साहूकारों को भी जब खबर मिली तो वह भी थोड़ा नरम पड़ गए और पैसे वापसी की खुशी में मन हिलोरे लेने लगा। लेकिन पड़ोसियों के दिलों में नागफनी के पौधे उगने लगे। भाग दो। सदियों के दिन और रात का समय था। नमक के सिपाही और चौकीदार शराब के नशे में चूर थे। मुंशी बंशीधर को इस चौकी में आए अभी 2 महीने हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और अच्छे आचरण से अफसरों का दिल जीत लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक की चौकी से 2 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर गाड़ियों के आने जाने के लिए एक पुल बना था। दरोगा जी किवाड़ बंद करके मीठी नींद सो रहे थे। अचानक दरोगा जी की आंख खुली तो नदी के प्रभाव की जगह गाड़ियों का शोर तथा कुछ आदमियों की आवाजें सुनाई दी। दरोगा जी उठे और सोचने लगे, इतनी रात गए, गाड़ियां नदी के पार क्यों जा रही हैं। अवश्य कुछ न कुछ गड़बड़ है। हड़बड़ी में दरोगा जी ने वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और पुल पर जा पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। ऊंची आवाज में पूछा, किसकी गाड़ियां हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन। दातागंज के मुंशी बंशीधर चौंके। पंडित अलोपी दीन इस शहर के नामी गिरामी जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से लेकर बड़े तक ऐसा कोई व्यापारी नहीं था
जो उनका ऋणी न हो। कारोबार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े ही शातिर दिमाग आदमी थे। अंग्रेज उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके घर ही ठहरते। 12 महीनों सदाव्रत चलता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि गाड़ियों में क्या है, खामोशी छा गई। दरोगा साहब का संदेह और बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे और बहरे हो गए? मैं पूछता हूँ इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो घोड़े को गाड़ी के नजदीक ले जाकर घोड़े में बैठे बैठे ही गाड़ी से बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। गाड़ी में नमक के डेले थे। कंटिन्यू। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में कमेंट भी जरूर करें ताकि मैं और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होता रहूं। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, नमस्कार।